देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल के नेतृत्व में विधानसभा बड़नगर क्षेत्र क्रमांक 218 जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए कांग्रेस के युवा वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री विधायक जयवर्धन सिंह सहित कांग्रेस के कई विधायक एवं कई हजारों की जनसंख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जन आक्रोश सभा में उपस्थित रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक जयवर्धन सिंह बारिश के पानी की तरह देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर शिवराज सरकार पर बरसे हैं और कहा कि भाजपा सरकार के राज में आए दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। महंगाई को लेकर शिवराज सरकार पर बरसे और कहा कि भाजपा सरकार के राज में आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। कई युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार चारों तरफ चरम सीमा पर चल रहा है। भाजपा सरकार उद्योगपति और बड़े बड़े लोगों की सरकार है। किसानों और गरीबों को सिर्फ भाजपा की ओर से झूठे वादे करने के आश्वासन दिए जा रहे और भाजपा सरकार किसान और गरीब मजदूरों को सिर्फ वोट के नाम से लुभाया जा रहा। आज का पढ़ा लिखा युवा, किसान और गरीब वर्ग का युवा भी जाग चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार ने गैस की सब्सिडी को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे। वह सब्सिडी कहां गई और अब 2023 की विधानसभा चुनाव आते ही बहना योजना याद आ गई है। इतने दिन शिवराज मामा जी को बहनों की याद नहीं आई। आज के युवा, महिला और पुरुष पढ़े लिखे हैं। सब जानते हैं, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि जिसमें तरह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है और अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। सब मिलकर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और महंगाई, बेरोजगारी को खत्म करेंगे। भाजपा सरकार 3 प्रकार की पार्टी बन चुकी है: शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। बड़नगर से संवाददाता राधेश्याम सावरा की रिपोर्ट। जनता की लागू की थी। आज भी पूरे मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति इस बात को याद करता है, कमलनाथ जी के समय बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट थे इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से। लेकिन सरकार जैसी वापस भाजपा की बनी है, आज हर घर में, चाहे उनके पास एक पति कनेक्शन हो, फिर भी बिल आ रहे हैं, कहीं 1,500 रुपये के, कहीं 2,000 रुपये के। हर प्रकार से आम जनता शोषण किया जा रहा है। मोदी जी के जो उद्योगपति मित्र हैं, उनके ऊपर कर्जा है 5,000 करोड़ का, लेकिन वो विदेश में मौज कर रहे हैं। लेकिन जो एक मासूम किसान है जिसके टीपी पर बकाया होता है 1 लाख का, उनको परेशान किया जाता है, संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए जाते हैं। ये असलियत है भाजपा की। इसके अलावा अगर हम देखें तो कमलनाथ जी ने 15 महीने में गरीबों की पेंशन 150-300 से बढ़ाकर 600 रुपये की थी। 1,000 रुपये करने वाले थे, लेकिन सरकार बदली गई। इसी बीच में भाजपा ने और सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना की घोषणा की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 6 महीने पहले ही कांग्रेस सरकार ने ये घोषणा भी की थी और पैसे मिलने भी लगे महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में, जहां हर महिला को प्रति माह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। हमने भी कुछ दिन पहले घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने कि अगर सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नारी सम्मान योजना के माध्यम से उसके 2 अंग रहेंगे। एक तो हर माता और हर बहन, चाहे वो 18 वर्ष की भी हो, 19, 20, 22, 21, 23 वर्ष की भी हो, या फिर अगर उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर भी हो, या फिर उनको पहले से पेंशन मिल रही हो, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो। लेकिन उसके अतिरिक्त भी हम हर महिला को प्रति माह 1,500 रुपये देंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारा वचन है। और इसके साथ साथ हमारा ये भी प्रयास रहेगा और ये भी हमारी घोषणा वचन है हमारा कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, जहाँ पर हर परिवार को रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया जा रहा है, हमारा यही प्रयास रहेगा कि अगर सरकार वापस कांग्रेस की बनती है तो हर परिवार को मध्य प्रदेश में भी रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका हमने इस बार वचन दिया है और भी अनेक ऐसी बातें हैं जिनको आज हम मंच पे कहेंगे। शुद्धिकरण के लिए कई काम हुए हैं। निवासी की मांग है कि शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुँचे। इसके लिए अनेक योजनाएं इसमें बनाई भी गई हैं, लेकिन इसमें जो काम होना चाहिए है
फिल्टर प्लांट का, वो ठीक से अभी तक उसमें नहीं हो पाया है। हमारा इसमें उद्देश्य यही है कि इस बार कमलनाथ जी हर विधानसभा का वचन पत्र बना रहे हैं ताकि जो विधानसभा की जो समस्याएं हैं, जनता की जो मांग है, उन पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि शिप्रा के पानी के शुद्धिकरण के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए हम पूरी योजना बनाएंगे और पूरा काम हो आधुनिक तरीके से, ये हमारा प्रयास रहेगा। बड़नगर और उज्जैन के बीच में 4 नदियां हैं, फिर भी पानी की समस्या और उद्योग नहीं है बड़नगर, उसके लिए कुछ। और उनके प्रयासों से 2 डैमों का निर्माण कार्य चल भी रहा है जो जल्द पूर्ण हो जाएगा, जिससे कि जो पानी की आपूर्ति की स्थिति है वो उससे बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो आपने उद्योग की बात भी की है, आज दिन तक पूरे मालवा में जो भी उद्योग स्थापित हुए हैं, चाहे देवास का औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे पीतमपुर का औद्योगिक क्षेत्र हो, या फिर रतलाम में जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये सब कांग्रेस की देन है। भाजपा सरकार ने 18 सालों में एक भी नया उद्योग मध्य प्रदेश को नहीं दिया है। मैंने अभी मेरे भाषण में कहा था कि अगर किसी की सबसे अहम भूमिका रही है उद्योग की स्थापना में, तो कमलनाथ जी की रही है। हमारे विधायक साहब को बहुत चिंता भी इस बात की रहती है, मुरली भाई को भी, और इन्होंने बात की कमलनाथ जी से कि कुछ ऐसे नए उद्योग यहाँ स्थापित हो जिससे कि जो हमारे नौजवान हैं, शिक्षित युवा हैं, उनको रोजगार मिल पाए। तो इसके लिए नीति बना रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक बार कांग्रेस को, कमलनाथ जी को पूरे 5 साल मिले, जनता को निराश नहीं होने देंगे और जो भी बड़नगर की जनता की मांगे हैं उनको हम पूर्ण करेंगे। है कि चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे हमारे अन्य नेता हो, सबका एक ही प्रयास है कि हम सब मिलके एकता के साथ काम करें, क्योंकि अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी बची नहीं है। लेकिन भाजपा हो गई 3 गुटों में, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। आपने अभी स्वयं देखा कैसे भाजपा के दिग्गज नेता दीपक जोशी जी, जो पूर्व मंत्री भी रहे, वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और उनके कांग्रेस में आने से सिर्फ देवास जिले में नहीं, पूरे मालवा में बहुत बड़ा एक अंतर बढ़ेगा। एक नई ताकत कांग्रेस को मिली है उनके आने से। उनके अलावा भी प्रतिदिन भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कल अनूपपुर जिले के नेता कांग्रेस में शामिल हुए। 2 दिन पहले अनेक और नेता भोपाल में कमलनाथ जी के सामने कांग्रेस में शामिल हुए थे। और अभी अनेक और नेता हैं इंदौर उज्जैन संभाग के, जिससे चर्चा चल रही है, उनके बयान भी चर्चित हो रहे हैं सभी जगह। तो और भी बहुत सारी खुशखबरी हम आपको जल्द देंगे। लेकिन जो दिग्विजय सिंह जी का है, इन सीटों पर जाकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनकी जो समस्या, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो मांग है, उसको समझना, उसको सुनना, और इसके साथ में ये प्रयास करना कि वो व्यक्ति जो निरंतर क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसके पास जनता के बीच उनके अच्छे संबंध भी हैं, जनता का विश्वास भी है, जनता का आशीर्वाद भी है, ऐसे आदमी को टिकट मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा उन सीटों।